हेलो ब्रुन, आज के इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करने वाला हूँ। पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात बता दूं, अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो 100% आपको समझ में भी आएगा और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको लास्ट तक जरूर देखना है। एक्सरसाइज 3.3 फिर से सुन लो। टोटल कितने क्वेश्चन है मेरे भाई? टोटल मेरे भाई 12 क्वेश्चन है। तो ज्यादा नहीं है, लेकिन ऑप्शन कई दिए गए इसमें। देखो, मैं आपको थोड़ा सा बुक दिखा दूं। देखो, निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कर। परिवर्त मतलब क्या होता है दोस्त? परिवर्त मतलब होता है उल्टा करना। जैसे पंक्ति का स्तंभ में, और अगर स्तंभ में है तो उसको हम पंक्ति में चेंज कर देते हैं, बस यही है। जैसे ये किस में है? स्तंभ में। एक स्तंभ है तो इसमें कितना हो जाएगा? 3 पंक्ति हो जाएगी। 3 पंक्ति भी है, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। 3 पंक्ति है ना, तब एक पंक्ति हो जाएगा। और कितने स्तंभ हो जाएंगे? स्तंभ देखो, अभी तक कितने स्तंभ है? एक स्तंभ है। फिर कितने स्तंभ हो जाएंगे? 3 स्तंभ हो जाएंगे। अभी मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो, समझ में आ जाएगा 100%। बस लास्ट तक देखना, क्योंकि इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। देखो, इस प्रकार से a प्लस बी का इनवर्स ज्ञात करना इक्वल टू ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, ये सत्यापित करना है। इसके बराबर दिखाना है। चलो एक एक करके दिखाता हूं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, तभी आपको ज्यादा बेहतर अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो, उम्मीद है एक्सरसाइज 3.1 3.2 देखे होंगे, तब 3.3 देख रहे हैं। सारा एक्सरसाइज बताते हुए आ रहा हूं मैं आपको, है ना। ये देखो, ये पहला क्वेश्चन है कि इसको कैसे करेंगे। ध्यान देना मेरे दोस्त, कुछ नहीं है, टफ बिल्कुल नहीं है। देखो, इसमें मैं बताया था, पहले पंक्ति लिखते हैं फिर स्तंभ लिखते हैं। कितने पंक्ति हैं? 1 2 3। 3 पंक्ति है, कितने स्तंभ हो जाएगा? कितने स्तंभ है? एक स्तंभ है सिर्फ। जो खंभे की तरह लगता है, जो खड़ा रहता है, वो स्तंभ होता है। और जो इस तरह सोया हुआ रहे, इस तरह, ये पंक्ति होता है। ये क्या है? 3 पंक्ति और एक स्तंभ है। अगर इसको मैं ढक दिया, बोलोगे कि क्या लिखा है, तो क्या बताओगे? 3 पंक्ति एक स्तंभ है। ठीक है ना। पहले पंक्ति बोलते हैं फिर स्तंभ बोलते हैं। याद रखना मेरे दोस्त, इसको ऐसे कर दिए। अब इसको क्या कर सकते हैं? हमें ए इनवर्स, तब ए इनवर्स ज्ञात कर लो। ए इनवर्स मतलब 3 पंक्ति एक स्तंभ है ना। अब ये उल्टा हो जाएगा, एक पंक्ति 3 स्तंभ हो जाएगा। यानी 3 गुणे 1 जो है वह 1 गुणे 3 हो जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे? ध्यान देना। ये किस में है? अभी स्तंभ में है, इसको हम पंक्ति में करेंगे। एक पंक्ति में सारा कर देंगे। अभी कितने पंक्ति में है? 1 2 3 पंक्ति में है ना। तो ये 5 हो गया, फिर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर -1 यहां पर आ जाएगा। बस ये क्या हो गया? 1:3। यानी एक पंक्ति, देखो, एक पंक्ति 3 स्तंभ, 1 2 3 स्तंभ। ठीक है ना। ये इस तरह करना था। इसको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूं आपको अच्छे से, ध्यान से समझना। अब तक ब्लर आ रहा था थोड़ा ना, तो उसको सही कर दिया मैं। देखो, जैसे जो स्तंभ में है, यह स्तंभ में दिख रहा है ना, एक स्तंभ में जो स्तंभ में दिख रहा है उसको हम पंक्ति में चेंज कर देते हैं। बस यही ध्यान रखना। जैसे ये स्तंभ में था, इसको मैंने पंक्ति में कर दिया। पहले 5 को लिख दिया, फिर 1/2, फिर -1। उम्मीद है थोड़ा कम समझ में आया होगा, इसलिए क्योंकि ये पहली बार आपको मिल रहा है। ये यूनिवर्स वाला एक्सरसाइज 3.2 में तो था ही नहीं। तो 3.3 को और अगर गहराई से देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा ना। पहले ही क्वेश्चन से आप सोचो समझ जाओगे, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 1 2 -1 3। ध्यान देना ये चीज़। तब लिखो, तब ए इनवर्स यहाँ पर भी देखो, ये कितने पंक्ति हैं? एक पंक्ति, 2 पंक्ति। 2 पंक्ति कितने स्तंभ है? एक स्तंभ, 2 स्तंभ। यानी 2 पंक्ति 2 स्तंभ। आंसर क्या आना चाहिए? 2 पंक्ति 2 ही स्तंभ, सेम ही है ना। पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना है। चलो, पंक्ति को स्तंभ में चेंज करो। ये पंक्ति है ना, ये पहला पंक्ति है, पहले पंक्ति को पहले स्तंभ में चेंज कर दो, एक एक लिख दो। ये दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में कर दो। जो पंक्ति रहता है उसको स्तंभ में चेंज कर देते हैं मेरे दोस्त। जो पंक्ति होता है, जैसे ए इक्वल टू, पहले इसको मान ले रहा ना, ए इक्वल टू ये है, ए इनवर्स आपका ये आ गया। जो पंक्ति होता है उसको स्तंभ में चेंज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। और एक चीज ये याद रखना, प्लस माइनस को बिल्कुल भी छेड़खानी हम नहीं करेंगे। ठीक है। इसमें लास्ट है पहले का थर्ड ऑप्शन, क्या है? -1 √3 2 5। मैं उससे कर देता हूँ, ये लो, इसके से लिख देता हूँ, ज़्यादा आसानी होगी ना। देखो, 1 है, फिर √3 2 5 5 3 6 6 -1। अब दिख रहा है ना अच्छे से? ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। कुछ नहीं है मेरे दोस्त, इसमें देखेंगे कितनी पंक्ति है। एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ भी दिया है। स्तंभ कितना? 1
2 3, 3 पंक्ति 3 स्तंभ दिया है ना। अब इसको जो पंक्ति है उसको हम स्तंभ में चेंज कर देते हैं। तो ए इक्वल टू इसको मान लिया और ए इनवर्स आपका यहाँ पर आ जाएगा। देखो ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -1 5 6। ये जो पंक्ति था ना इसको स्तंभ में कर दिया। इसको देखो √3 5 6, ये क्या है 2 3 -1। जो पंक्ति में था उसको हमने क्या कर दिया, स्तंभ में चेंज कर दिया। समझ आ गया खूब अच्छे से, ठीक है, क्लियर एकदम। ए इक्वल टू ए था, ए इनवर्स ये जो पंक्ति में था मेरे दोस्त उसको स्तंभ में कर दिया। जैसे ये पहला पंक्ति था इसको खड़े में कर दिया, ये सोया हुआ था इसको भी खड़ा कर दिया, इसको भी सोया हुआ था इसको भी खड़े रूप में कर दिया, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 के 3 ऑप्शन तक एकदम क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। अब चलो मैं दूसरे क्वेश्चन में चलता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में करूंगा ना, इस पेज में नहीं हो पाएगा। देखो इसको अच्छे से समझेंगे। ए और बी दिया गया है, ठीक है। इसमें करना है ए प्लस बी का इनवर्स, यानी ए प्लस बी को हम जैसे जोड़ देंगे, जैसे यहाँ 3 मान लेते हैं, यहाँ पर 2, तो 3 2 5 हो गया। अब इसका इनवर्स कर देंगे, ठीक है। वैसे ए इनवर्स और बी इनवर्स, यानी इसका इनवर्स करना है और इसका इनवर्स फिर करके जोड़ देना है आपस में। इनवर्स करने के बाद क्या करना है, इसको जोड़ देना है। कैसे होगा, कुछ नहीं है, क्या कठिन है क्या, नहीं कठिन है। देखो कैसे, अब देखो सबसे पहले ये कहा रहा है कि इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो। अगर यहाँ 5 आ रहा है तो यहाँ भी 5 आना चाहिए, यहाँ 7 आ रहा है तो यहाँ भी 7 आना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज दिखाना है आपको, करके दिखाना है। तो चलो पहले ए प्लस बी का इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं। लिखो ए प्लस बी का इनवर्स, थोड़ा थोड़ा अंतर है, समझिएगा ध्यान से। पहले ए प्लस बी लिखो। ए का क्या है, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। ये ए का मान हो गया। फिर किसका चिन्ह है, प्लस का है तो प्लस लिख देते हैं। फिर बी का इनवर्स करना। बी क्या हो गया आपका, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। देखो जब इसको प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, जो आएगा ना तब बाद में मैं क्या कर दूंगा, उसका इनवर्स कर दूंगा, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। मैं भी ध्यान रखूंगा ना। ए प्लस बी का इनवर्स जब ज्ञात कर रहा हूं तो ऐसे लिख दो। देखो -1 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो -1 -4, ठीक है। फिर 5 धन, चाहे इसको पहले कर लो, 2 धन 1 2 धन 1 3 धन -4, तो 3 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, -5 5 प्लस 1 5 प्लस 1 7 प्लस 2 7 प्लस 2 9 प्लस 0, बड़ा इजी है। -2 प्लस 1 1 प्लस 3 1 प्लस 3 1 प्लस 1, इतना तो आता होगा ना यार आपको। इसका क्या करना है, इनवर्स करना है, ठीक है। देखो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है, चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। तो 4 1 5 हो जाएगा, 5 1 6, 2 में से 1 जाएगा तो -1, 2 1 3 7 2 9 और 3 1 4, 5 में से 3 जाएगा, 3 2 5 होता है, माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा। इसका क्या करना है, इनवर्स ज्ञात करना है। इनवर्स कैसे ज्ञात होता है मेरे दोस्त, थोड़ा टेढ़ कर दिया करो ना। इनवर्स क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का इनवर्स आपका आ गया। जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में कर देते हैं। देखो ये पंक्ति में ना, इसको स्तंभ में कर दो, -5 3 -2, ये पंक्ति में था, स्तंभ हो गया, ठीक है, समझ आ रहा है। अब इसको देखो, ये भी पंक्ति में है, इसको भी स्तंभ में कर देते हैं, 6 9 9, यहाँ पर -1 4 2 हो गया कि नहीं। पंक्ति में जो था उसको मैंने स्तंभ में चेंज कर दिया। आपका ए प्लस बी इनवर्स इतना आ गया, ठीक है। अभी क्या करना है, देखो अभी ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, मतलब ए को लिख के इस पे इनवर्स लगा दो, फिर प्लस बी को लिख के इस पे इनवर्स लगा दो, फिर इसको चेंज करो, फिर इसको जोड़ना है। चलो एक एक करते हैं ना, लिख लो। ये तो आपका ए आया। अब आप ज्ञात करने क्या जा रहे हो, ए इनवर्स प्लस के बी इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स प्लस के बी इनवर्स ज्ञात करने जा रहे हो, तो पहले ए लिख दो। ए आपका क्या है, ए है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, इस पे इनवर्स लगा दो, प्लस बी जो है आपका -4 1 -5 0 1 2 3 1 1, इसको भी इनवर्स कर दो। पहले जो इनवर्स में है उसको हम चेंज कर देते हैं, जो पंक्ति में है उसको हम स्तंभ में लिख देते हैं, नीचे लिखूंगा ना, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। देखो मेरे दोस्त अच्छे से समझना इसको, है ना। जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में, जैसे ये पंक्ति में है तो उसको स्तंभ में, -1 2 3, इसको भी कर दो 5 7 9,
इसको भी कर दो -2 1 1, ध्यान देना इसको भी। ये जो है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है। जो पंक्ति में था मेरे दोस्त उसको मैंने क्या कर दिया, स्तंभ में चेंज कर दिया। अब क्या करना है, जब स्तंभ में चेंज हो गया तो इनवर्स तो खत्म हो जाएगा। इनवर्स जब जैसे अभी किसी को भूख लगी, उसको खाना खिला दिया तो भूख तो मिट ही जाएगा ना यार, वैसे ये भी है। इनवर्स था, इनवर्स हटा के ऐसे कर दिया। अब इसको क्या करना है, -1 प्लस माइनस माइनस होता है तो -1 -4 5 + 1, ठीक है। -2 + 1 -2 + 1, ध्यान से समझना, दिख तो रहा है ना। इधर देखो, 2 + 1 2 + 1 7 + 2 7 + 2 1 + 3 1 + 3 3 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है तो 3 - 5 हो जाएगा। 9 + 0 और 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। देखो 4 में माइनस है तो यहाँ माइनस से लगा देंगे, 4 1 5 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा और 5 में से 3 जाएगा तो -2 हो जाएगा। 5 1 6 7 2 9 और 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। -2 में 1 करेंगे, दिख रहा है ना, -2 में 1 करेंगे तो -1 आ जाएगा। 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आ गया, 1 1 2 आ गया। अब देखिए ये क्या है आपका A इनवर्स, ये आपका आया है A इनवर्स प्लस के B इनवर्स, तो ये प्लस A इनवर्स प्लस B इनवर्स ये आया आपका, और A प्लस B का इनवर्स ये आया। अब दोनों को मैच कराओ, ये एकदम सेम मैच कर रहा, आप देख लेना। आप भी किए हो ना मेरे साथ में, अगर किए हो तो आपका भी मैच कर रहा होगा। आई होप समझ जरूर आया होगा फर्स्ट ऑप्शन, लेकिन इसी में सेम रहेगा क्वेश्चन। देखो ध्यान से, A और B का सेम मान है, इसी में दूसरा क्या करना है, सेम है प्रोसेस मेरे दोस्त। जो प्लस की हो यही माइनस करना है। जो दूसरा ऑप्शन है उसको नेक्स्ट पेज में करूंगा, बस सिर्फ बता दूं आपको। A - B का इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स और क्या हो जाएगा, A इनवर्स माइनस के B इनवर्स। ध्यान देना, जैसे कि ये हो ना सेम करना है, बस सिर्फ यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, सेम प्रोसेस है। इसको आप करो, अपने आप से ट्राई करो, लेकिन मैं भी साथ साथ बता रहा हूँ क्योंकि मैं स्टार्टिंग से एंड तक कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ। तो आप अपने मन से करो, फिर इसको मैच कराओ, क्या सही मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो सही है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज में। ध्यान से समझना मेरे दोस्त, वही A - B का इनवर्स पहले ज्ञात कर लेते हैं ना। A - B का इनवर्स यही है ना। A का मान क्या था, ब्लू पेन से लिखो। A का मान था आपका -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, ये A का मान रहा। फिर माइनस चिन्ह माइनस लगाओ, B का मान क्या है, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। क्या करना है, इसका इनवर्स करना है, कुछ नहीं, बस बड़ा सिंपल है। देखो A -1 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। -1 + 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 -1 हो जाएगा। 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 + 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 -1 हो जाएगा यहाँ से, 7 -2 और 9 -0, ठीक है। -2 -1 -2 -1 1 -3 1 -1, ठीक है। अब इसको कर लो, यही बगल में इनवर्स से करना है, अभी तो नीचे कर लूंगा इनवर्स, है ना। देखो 4 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 में से 1 इनवर्स माइनस होगा, कितना हो जाएगा, 4। और ये माइनस माइनस साइड हो जाएगा, चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। 2 1 3 आ जाएगा। यहाँ से देखो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 7 में से 2 जाएगा तो 5 2 7 होता है तो 5 लिख दो। इसमें से जाएगा तो -2 जाएगा क्योंकि माइनस वाला अंक बड़ा है। 5 3 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसका क्या करना है, इनवर्स है। अब इसका इनवर्स ज्ञात करेंगे तो फाइनल में आ जाएगा क्या, A - B का इनवर्स ज्ञात करोगे। जो पंक्ति में है इसको स्तंभ में कर देंगे। देखिए ये पंक्ति में है तो इसको हम स्तंभ में कर देंगे। जो पहला पंक्ति को पहले स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, ऐसा करेंगे, है ना। 3 1 8 4 5 -2 8 9 0, ये हो जाएगा आपका A - B का इनवर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा।
आई होप समझ में जरूर आया होगा। ये a माइनस बी का इनवर्स आया है। अभी आपको क्या ज्ञात करना है, a इनवर्स माइनस के b इनवर्स ज्ञात करना है। तो चलो कर लेते हैं। a इनवर्स माइनस के b इनवर्स, ये है ना, a इनवर्स माइनस के b इनवर्स। कैसे होगा ध्यान देना, a इनवर्स माइनस के b इनवर्स, तो a और b का मान पाने लिख लेते हैं। a का मान आपका आया -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। चिन्ह किसका है बीच में, माइनस का, तो माइनस लिख देते हैं। b इनवर्स लगा दो अभी, क्योंकि इनवर्स अभी तो किए नहीं हो ना, अभी इनवर्स करूंगा। 2 3 5 7 9 -2 1 1। देखो a इनवर्स माइनस b इनवर्स है, क्लियर है ना। अब इसको इनवर्स को हम चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इनवर्स में चेंज करेंगे, देखो क्या आ जाएगा, a इनवर्स माइनस के b इनवर्स इक्वल टू, जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में कर दो, -1 2 3 हो जाएगा, 5 7 9 -2 1 1। ध्यान देना, ये जो पंक्ति में था इसको पहले स्तंभ में, दूसरे पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरे पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया, है ना। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी कर लेंगे। जो पहला पंक्ति है उसको पहला स्तंभ बना लेंगे, जो दूसरी पंक्ति है उसको हम दूसरा स्तंभ बना लिए वाला, फिर तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना लिया मैंने इसको। ठीक है, अब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बताओ आगे। कुछ नहीं, क्या करना है, a इनवर्स माइनस के b इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस होता है, तो -1 + 1 5 -5 5 -5 हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या। ओहो हो, एक गलती कर रहा हूँ मेरे दोस्त, मैं क्वेश्चन गलत लिखा हूँ, सॉरी ना। ये 4 है ना, यहाँ पर तब 4 आ जाएगा। 4 मैं गलत कर दिया क्वेश्चन ही, मैं क्वेश्चन गलत कर दिया। क्या सही कर लो क्या इसी में, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। देखो मेरे दोस्त, कैसे मैं कर ले रहा हूँ, यहीं पे सही कर ले रहा हूँ और यहाँ पर भी गलती कर दिया हूँ। देखो ये जो पंक्ति है इसको मैंने स्तंभ किया, इस पंक्ति को इस स्तंभ किया, और इस पंक्ति को स्तंभ तो किया ही नहीं। क्या है, -3 है, यहाँ -2 है, फिर 0 है। ठीक है, इस पंक्ति को स्तंभ में किया ही नहीं, मैं उसको डायरेक्ट लिख दिया था। और यहाँ पर है क्या, -4 है। क्वेश्चन देखो, -4 है, b का मान, फिर 1 है, फिर आपका 1 है +1 में है ना, फिर आपका 1 2 सॉरी है ना यार, क्या बताऊँ, क्या मैं सोच के कर रहा था। -5 हो जाएगा, यहाँ पर है 0, फिर 1 है। ठीक है, इस प्रकार से सारा चेंज हो जाएगा। देखो मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे, तो और आपको दिखा भी नहीं, देख लो ये वाला b का जो मान है आपका, b का मान यहीं पे डायरेक्ट ला के रख दिया हूँ। तो क्या है, इसको उसको चेंज करना पड़ेगा, ध्यान देना अच्छे से। ये तो कुछ चेंज नहीं होगा, ये सेम है। ये जो है -4, सारा गड़बड़ हो गया यार। जो ये पंक्ति है इसको हम क्या करेंगे, स्तंभ बना लेंगे। तो ये -4 हो जाएगा, 2, फिर ये कितना है, 5 है, तो -5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरे पंक्ति है तो इसमें दूसरा स्तंभ हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 0, फिर 1 हो जाएगा, ये +1 होगा लेकिन, है ना, ध्यान रखना 1 है, 1 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, जल्दबाजी में ये काम हो गया, और ये 1 हो जाएगा। समझ आया क्या। चलो कोई बात नहीं, गलती तो आदमी से ही होती है ना, तो मुझसे भी हो गई। तो -1 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, +4 हो जाएगा, फिर 5 -1 हो जाएगा। ठीक है, अब सही है। -2 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2, और यहाँ पर क्या है, -2 सॉरी 1 है यहाँ पर, -2 -1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर -1 है, ये गलती मत कर देना, दोस्त मत समझ लेना, कट कर दे, फिर से लिख दे रहा हूँ, 1 है। ठीक है, 1 है। आगे ये 2 -2 हो जाएगा, 2 -2 हो जाएगा, 7 -2 हो जाएगा, 7 -2, 1 -3 हो जाएगा, जल्दबाजी ज़्यादा कर दिया। 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 + 5 हो जाएगा, है ना। 9 -0 हो जाएगा, 1 -1 हो जाएगा। इसलिए मैंने समझ गया कि गलती कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ऊपर वाला मैच नहीं कर रहा है। जब तक ये दोनों बराबर नहीं आएगा तब तक आपका आंसर भी सही नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए मैंने समझ गया भाई कुछ ना कुछ दाल में काला है, इसलिए मैंने सोच लिया भाई कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। चलो माइनस हो गया, कर दो माइनस यहाँ पर बगल में। 4 में से 1 जाएगा तो 3 आता है, सबको पता है।
5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, 2 में से 1 2, देखो माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस का लगेगा, 2 1 3 हो जाएगा, 2 में 2 जाएगा तो 0, 2 में 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब भी नहीं मैच कर रहा है, यहाँ पर 1 आया है, तो यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है मेरे भाई, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 है क्योंकि ये जो पंक्ति है ये स्तंभ में किया तो 4 -4 1 था, ये है ना, ये 1 था, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना आ गया, 1 आ गया। 7 में से 2 जाएगा तो 5 आता है, 3 में से इतना जाएगा तो -2, 5 3 8 9, 1 में से 1 गए 0। ये तो आज खिचड़ी बन गया, मजा बेकार कर दिया पूरा यार, पता नहीं यही थोड़ा सा गलती होने की वजह से मैथ पूरा इधर उधर हो जाता है, इधर उधर चौपट हो जाता है, पर कोई बात नहीं, अब नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड में भी 2 पार्ट हैं, उसको नेक्स्ट पेज से चलो करते हैं। ध्यान देने वाला क्वेश्चन क्या होगा, ए इनवर्स दिया गया है इतना है, बी इतना दिया है, लेकिन ए इनवर्स है। अब इनवर्स पहले हटाना पड़ेगा क्योंकि ए प्लस बी का इनवर्स मुझे ज्ञात करने के लिए पहले ए इनवर्स को हटा के ए में लाना पड़ेगा। तो चलो पहले इनवर्स हटाएंगे, तो ए इनवर्स दिया है, इसको इनवर्स हटाने के लिए फिर से इनवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, इनवर्स जब करेंगे तो हमारा ए इक्वल टू आ जाएगा, है ना। तो ये क्या है, 3 - 1 0 4 2 1। जो पंक्ति में है उसको हम क्या कर देंगे, स्तंभ में कर देंगे, है ना। ये जो पंक्ति में है इसको स्तंभ में कर देंगे, 3 4 हो जाएगा। ये पंक्ति में है तो इसको एक स्तंभ में कर देंगे, ये पंक्ति में है तो इसको भी स्तंभ में कर देंगे, है ना। ये समझ आ गया क्या, इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये किसका मान है, ये है मेरे दोस्त ए का मान। किसका मान है, ए का मान है। किसका मान है, ए का मान। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आपको। अब ए प्लस बी का इनवर्स ज्ञात करना है। किसका, ए प्लस बी का इनवर्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए प्लस बी ज्ञात कर लेते हैं। तो चलो ए प्लस बी लिख दो, ए प्लस बी इक्वल टू, ए का मान क्या है 3 4, ए का मान आपका ये है, ए इनवर्स अगर पूछ लिया जाए तो ये है ना, -1 2 0 1। ए का मान ये हो गया, बी का मान आपका ऊपर है -1 2 1 1 2 3। क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ के यहीं बगल में लिख देते हैं। देखो 3 धन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 3 - 1 -1 प्लस 2 -1 प्लस 2 हो जाएगा, 0 + 1 0 + 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 + 1 हो जाएगा। फिर इधर का 4 + 1 यानी 4 + 1 हो जाएगा, 2 + 2 1 + 3। ठीक है, अभी इनवर्स बाद में मैं ज्ञात कर लूंगा। चलो जी, ये भी क्या निकल रहा है आपका, a प्लस बी निकल रहा है। क्या निकल रहा है, a प्लस बी। 3 में से 1 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 1 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। a प्लस बी का मान आया, हमें इनवर्स ज्ञात करना है। इनवर्स यानी कि हम क्या कर देंगे, इसको अगर उल्टा कर देते हैं तो हमारा a इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। समझ आया क्या, a प्लस बी का इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। तो लिखो a प्लस बी का इनवर्स ज्ञात करने के लिए जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में कर देते हैं। 2 1 1 5 4 4। क्या आ गया, 2 1 1 5 4 4। ये a प्लस बी का इनवर्स आ गया। किसका आ गया, a प्लस बी का इनवर्स आ गया। अभी क्या ज्ञात करना है, ये हो गया कन्फर्म। अभी ज्ञात करना है a इनवर्स प्लस बी इनवर्स। तो चलो, एक तो मेरा आ गया आंसर। अभी करना क्या है, a इनवर्स प्लस के b इनवर्स ज्ञात करना है। तो a इनवर्स प्लस b इनवर्स कैसे ज्ञात होगा, ध्यान दो। a इनवर्स प्लस b इनवर्स, अब a का इनवर्स कर दो। a इनवर्स तो ऑलरेडी है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो फटाक से करते हैं इसको, क्या फटाक से करते हैं। a इनवर्स तो ऑलरेडी आपको दिया गया है, ऊपर है जो कि क्या है, चलो लिख लेते हैं फटाक से। a इनवर्स का मान क्या है आपका, 3 - 1 0 4 2 1। ये a इनवर्स का मान है। डायरेक्ट मैंने a इनवर्स का मान रखा कि नहीं रखा, बोलो यस और नो, बोलो। देखो डायरेक्ट मैंने a इनवर्स का मान रख दिया, प्लस b इनवर्स का मान। देखो b का तो मान दिया गया है ऊपर, यहां से मैं b इनवर्स निकाल सकता हूं। b इनवर्स क्या है, जो पंक्ति में है उसको मैं क्या कर लूंगा, स्तंभ में कर लूंगा। -1 2 1 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, जो पंक्ति में था, एक पंक्ति दो पंक्ति, इसको मैंने स्तंभ में कर लिया, इनवर्स आ गया। तो b इनवर्स जो अभी ज्ञात किया मैंने वही यहाँ पे रख देंगे। -1 2 1 1 2 3। जोड़ना है तो चलो जोड़ देते हैं, a इनवर्स प्लस b इनवर्स। इसी टाइप का क्वेश्चन ही लगेगा।
3 धन प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा, समझ आया। फिर 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान से समझिएगा कि जो जिसके सामने वही करेंगे, ठीक है। 4 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर -1 प्लस 2, -1 प्लस 2, ठीक है। 2 प्लस 2, फिर यहाँ 0 प्लस 1, फिर 1 प्लस 3, क्या आ गया आपका, यही आंसर आएगा जो आएगा। 3 में से 1 जाएगा तो 2 ही आएगा, है ना। 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, और 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 2 4, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। यही आपका, देखो दोनों मैच कर रहा है क्या, अगर दोनों मैच कर रहा है तो हाँ बिल्कुल सही है, क्या, हाँ बिल्कुल भी सही है, कोई गलत नहीं काट सकता है इसे। आई होप समझ में जरूर आएगा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट नेक्स्ट पेज में करते हैं। सिर्फ क्या है मेरे दोस्त, यहाँ जो प्लस है ना वही माइनस है यहाँ पे, फिर यहाँ प्लस है जो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, बस ये नेक्स्ट पार्ट है, दूसरा पार्ट। चलो उसको हम तीसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट नेक्स्ट पेज में करते हैं। जैसे कि ना मेरे दोस्त एकदम सेम प्रोसेस है, सिर्फ यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है कि a माइनस बी का इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स माइनस बी इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, उल्टा होता है ना, समझ लो। जैसे 1/2 है तो 2/1 हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इनवर्स यही होता है, ठीक है। तो क्या है, a माइनस बी का इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स माइनस के b इनवर्स। कैसे होगा, बड़ा सिंपल है। जैसे अभी आपने ज्ञात किया ना, सेम मेरे दोस्त तो वैसे ही करेंगे। a माइनस बी का इनवर्स, तो a का मान कितना आपने ज्ञात किया था, देखो a का मान आपका जो दिया है वही है, a का मान तो आपका वही है, ध्यान देना। देखो यहाँ पर a माइनस बी का इनवर्स है ना, तो a का मान आपने ज्ञात किया था। देखो a का मान आपका क्या आया था, a का मान ये आया था, तो मैं डायरेक्ट a का मान रख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। a का मान, नहीं तो एक चीज और भी कर सकते हो, चलो रखते हैं फटाक से। a का मान क्या है आपका 3 4 -1 0 2 1, a का मान हो गया। माइनस b का मान क्या है आपका, b का मान देखो आपको ऊपर डायरेक्ट दिया गया है क्वेश्चन में, -1 2 1 1 2 3। क्या करना है, इसको माइनस करना है, फिर इसको इनवर्स ज्ञात हो जाएगा ना। अभी मैं क्या ज्ञात कर रहा हूं, a माइनस बी का इनवर्स, ठीक है। चलो 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा। -1 -2, -1 -2, फिर 0 -1, आगे देखो 4 -1 हो जाएगा, 2 -2, 1 -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 -3 हो जाएगा। देखो a माइनस बी का इनवर्स अभी निकाल रहा हूं। 3 में 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा, 2 में 2 जाएगा 0, 4 में 1 करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 0 में 1 माइनस करेंगे -1, और 3 में से इतना माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा। a माइनस बी का इनवर्स, अभी इनवर्स नहीं, अभी a माइनस बी आपने क्या किया, अब इसका इनवर्स कर दो, तो इनवर्स करेंगे जो पंक्ति में उसका स्तंभ में आ जाएगा। 4 -3 -1 3 0 -2, ये क्या है आपका a माइनस बी का इनवर्स आया है। ध्यान देना मेरे दोस्त, क्या आया है, a माइनस बी का इनवर्स आया है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, a इनवर्स माइनस के b इनवर्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त, a इनवर्स माइनस के b इनवर्स ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा वो चीज, ये भी बड़ा कठिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, टेंशन मत लो, आराम आराम से हम कर लेंगे। चलो a इनवर्स जो कि आपने निकाला है माइनस b इनवर्स, यहीं पे डायरेक्ट रख देते हैं मान, और मेरा आंसर फटाफट आता चला जाएगा। क्या फटाफट आएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। देखो मैं दिखा देता हूँ पहले, जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया ना, देखो a इनवर्स का मान क्या है आपका, डायरेक्ट दिया है क्वेश्चन में, देख लो ये है a इनवर्स का मान ये है, और b इनवर्स मैंने यहाँ पर ज्ञात किया था, है ना, वही चीज यहाँ पर रखूंगा। a इनवर्स का जो मान है वो डायरेक्ट दिया गया है 3 -1 0 4 2 1, ठीक है। a इनवर्स का मान दिया गया है, चिन्ह बीच में माइनस का। b इनवर्स जो कि आपने ज्ञात किया था क्या, -1 2 1 1 2 3। b को उल्टा कर दिया, देखो यार मेरे दोस्त, ये b का यही था, b को मैंने उल्टा किया तो ये आया था ना, तो b इनवर्स का मान यहाँ पे रख दिया। चलो माइनस कर देते हैं इस ऊपर से, ये डायरेक्ट मेरा आ रहा है a इनवर्स माइनस के b इनवर्स, क्योंकि मैंने डायरेक्ट मान रख दिया। 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 हो जाएगा, 4 -1 हो जाएगा,
-1 -2 हो जाएगा, -1 -2, 2 -2, 0 -1, फिर 1 -3। आंसर देखो, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, 0 में 1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, 4 में 1 करेंगे 3, 2 में 2 करेंगे 0, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा। यह आपका A इनवर्स माइनस B इनवर्स का आंसर आ गया है। क्या आ गया है? आंसर आ गया है। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन का दोनों पार्ट, तीसरे क्वेश्चन का दोनों पार्ट समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट पेज से करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, A इनवर्स इतना दिया गया है मेरे दोस्त और B भी दिया गया है। अब इसमें ज्ञात क्या करना है, A प्लस 2B का इनवर्स ज्ञात करना है। इनवर्स जो ऊपर दिखता है ना, इसी को हम बोलते हैं क्या है, इनवर्स है। ध्यान देना, अच्छे से समझना, एकदम ध्यान से देखो। इसमें कहे हैं कि A प्लस 2B, A तो मुझे नहीं दिया है, A इनवर्स दिया है। तो सबसे पहले हम A ज्ञात करेंगे। A ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात होगा, क्या कठिन है क्या? देखो यार, कठिन कुछ भी नहीं होता, ये मेन होता है समझने के ऊपर कि आपको समझ में कैसा आ रहा है। समझ आई क्या बात जो बोला मैं? तो आपको क्या करना है, देखो A इक्वल टू क्या है, कैसे निकलेगा A इक्वल टू, जब A इनवर्स दिया है इसका भी इनवर्स जब निकालेंगे तो हमारा A आ जाएगा। क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। A निकालने के लिए क्या करना है, A इनवर्स तो ही है, इसका भी इनवर्स कर देंगे, हमारा A निकल जाएगा। समझ आया इतना? अब देखो ध्यान से, A इनवर्स ये रहा, कैसे निकलेगा देखो, -2 3 1 2। इनवर्स निकालते हैं मतलब पंक्ति को स्तंभ में कर देते हैं और स्तंभ को पंक्ति में, और माइनस प्लस चेंजिंग नहीं होता। ये क्या है, पंक्ति है तो इसको हम स्तंभ में कर देते हैं, और ये भी पंक्ति है तो इसको भी हम स्तंभ में कर देते हैं। ये हमारा A इक्वल टू आ गया। A का मान इसी में रख लेते हैं। ध्यान देना, क्या ज्ञात करने जा रहा है, A प्लस 2B का इनवर्स। ध्यान दो, A का वैल्यू जो है पहले लिख लेते हैं, ये है -2 3 1 2, प्लस है, प्लस लिख दो 2B, 2 यहाँ पर हो जाएगा, B कहाँ है, B मेरा डायरेक्ट दिया है, B इनवर्स तो नहीं है ना, B है तो -1 0 1 2। अब इन सब का इनवर्स ज्ञात करना है तो बाद में हम पलट देंगे तो हमारा इनवर्स भी ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे क्या करना है, A प्लस 2B का इनवर्स इक्वल टू -2 1 3 2। ठीक है, ये 2 है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 0 2 2 2 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, A प्लस 2B का इनवर्स इक्वल टू, देखो जोड़ना है तो जोड़ दो, -2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। क्या, -2 हो जाएगा। समझ आया ना? फिर 1 प्लस 0 3 प्लस 2 2 प्लस 4। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा हमारा, 2 में 2 करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस रहेगा तो 2 2 4 3 2 5 4 2 6 और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये A प्लस 2B आया है, लेकिन इसका इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम पलट देते हैं। ठीक है, चलो इसका इनवर्स ज्ञात करो तो क्या हो जाएगा, A प्लस 2B का इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो पंक्ति में है उसको हम स्तंभ में कर देते हैं। तो क्या है, -4 1 5 6। आई होप आपको ये समझ में जरूर आ गया होगा। ठीक है ना, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5वें में 2 पार्ट है मेरे दोस्त। देखना पहला पार्ट क्या है, पहला ना क्वेश्चन, A इक्वल टू दिया गया है क्या, 1 -4 3, और इसी प्रकार से आपका B भी दिया गया है -1 2 1। ये दूर दूर है, ध्यान रखना कि 12 मत समझ लेना, अलग है 1 2 अलग है ना। इसमें क्या रहा है मेरे दोस्त, A B का इनवर्स। ठीक है, और फिर B इनवर्स और A इनवर्स के बराबर होना चाहिए, ऐसा ज्ञात करना है आपको। ठीक है, देखो मेरे दोस्त, A और B मतलब A बीच में किसका चिन्ह होता है, गुणा का। A और B का गुणा करा के इनवर्स निकाल लेते हैं। पहले चलो इसको काम कर लेते हैं, फिर B का इनवर्स कर देंगे, पलट देंगे, और A का इनवर्स पलट देंगे। जब पलट देंगे तब मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इसको तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, इसको समझना है आपको। देखो मैं समझाता हूँ, आप बार खूब अच्छे से समझा देता हूँ जिससे कि आपको आसानी हो जाए। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर है A B का इनवर्स, यानी A का पहले B में गुणा करा दो तब इनवर्स निकालो। अब इसमें कहा रहा है B का इनवर्स कर दो, A का इनवर्स कर दो तब गुणा करो। ठीक है ना, क्योंकि ये कोष्टक के बाहर है तो मतलब पहले कोष्टक के अंदर वाला काम कर लेते हैं ना, कोष्टक के अंदर गुणा करना है तो पहले ये वाला काम कर लेते हैं। क्या है, 1 -4 3, A का B में गुणा हो जाएगा -1 2 1। ठीक है, तो पंक्ति का स्तंभ में होता है, इस पंक्ति का इसमें 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, इसका 2 में करेंगे तो 1 2 2, 1 का 1 में करेंगे 1 हो जाएगा।
फिर -4 का -1 में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सॉरी 4 1 कम 4 हो जाएगा ना, हाँ 5 मैं लिख दिया, जोड़ दिए इसको। चिन्ह किसका रहेगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है। 4 दूना का 8 हो जाएगा, 4 का 1 में करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का इसमें करेंगे तो -3, 3 का 2 में करेंगे 6 और 3 का 1 में करेंगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये अभी क्या आया है, a इंटू बी आया है, a इंटू बी। लेकिन अभी इसका इनवर्स ज्ञात करना है, a b का इनवर्स कैसे होगा, पंक्ति का स्तंभ में कर देते हैं। -1 2 1 4 8 4 -3 6 3, ये क्या आ गया आपका, ए बी का इनवर्स आ गया। ठीक है ना। अभी क्या करना है आपको, बी इनवर्स और ए इनवर्स ज्ञात करना है। क्या करना है मेरे दोस्त, बी इनवर्स और ए इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक किए हो ना, माइनस इसका किए हो, इसमें आ गया -1 हो गया। फिर 1 का 2 में कैसे कैसे कर दिए, यहाँ पर देखो -1 का 1 में किए तो 1 आया, 1 का 2 में किए 2 आया, 1 का 3 में किए, 1 का 1 में किए 1 आया, -4 का इसमें किए तो -4 आया, -4 का 2 में किए 4 दूनी 8, -8 आएगा ना। फिर -4 का 1 में करोगे तो -4 आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा गलती कर दिया मैं इसमें ना, तो 4 -8 -4 हो जाएगा। क्या 4 -8 -4 हो जाएगा। इधर समझ आ गया ना। ये किसका मान आया है, ए बी का इनवर्स आया है। अभी क्या करना है, बी इनवर्स और ए इनवर्स ज्ञात करना है। ध्यान से सुनिएगा, बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। अभी हमारे पास ए और बी का मान सिर्फ दिया है, लेकिन मुझे बी का इनवर्स करना है और ए का भी इनवर्स करना है। चलो करते हैं। देखो अभी क्या आगे ज्ञात करना है, बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू बी, ये बी है, इसका इनवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा, जो पंक्ति में उसको स्तंभ में कर दो, -1 2 1, ये बी का मान आ गया। ए का मान इस रूप में आ जाएगा, क्योंकि स्तंभ में है तो पंक्ति में चला जाएगा, 1 -4 और 3 आ जाएगा। देखिए ध्यान से, पंक्ति का स्तंभ में, इस पंक्ति का इसमें करेंगे तो -1 का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें अब चेंज कर दिया, उसमें अब नहीं चेंज करना है कुछ भी। तो -1 आ गया, 1 का 4 में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 4 आ जाएगा। 1 का 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। फिर 2 का 1 में करेंगे 2, 2 का 4 में करेंगे तो 4 दूनी 8, -8 आ गया। 2 का 3 में करेंगे 6, 1 का 1 में करेंगे 1, 1 का 4 में करेंगे -4 और 1 का 3 में करेंगे 3 आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्या यही मेरा आंसर। सोचो कितना आसान आसान क्वेश्चन दिया गया है इसमें, क्या कठिन है क्या, नहीं ना। अब इसका दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं फटाक से। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन मतलब जो आपको प्रूव करना है, आपको यही निकालना है, निकालना यही है, लेकिन अंक बदला हुआ है। ठीक है, तो चलो दूसरा क्या है आपका, a इक्वल टू दिया गया है, दिया है क्या, 0 1 2। ठीक है, और b भी दिया गया है, b इक्वल टू कितना है आपका, 1 5 7। ध्यान देना, अच्छे से समझना। देखो फिर वही पहले ए बी का इनवर्स, जैसे भी ज्ञात किए हो ना वैसे ही ज्ञात होगा, है ना। ए बी का इनवर्स, चलो क्या है, 0 1 2 का गुणा किस में कराएंगे, बी में कराएंगे, 1 5 7 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पंक्ति का स्तंभ में होगा तो 0 का 1 में गुणा होगा। ध्यान देना, एकदम अच्छे समझना, कोई टेंशन नहीं। 0 का 1 में गुणा होगा तो 0 आ जाएगा, 0 का 5 में गुणा हुआ 0, 0 का 7 में गुणा हुआ तो 0। 1 का 1 में हुआ 1, 1 का 5 में हुआ 5, 1 का 7 में हुआ 7, 2 का 1 में हुआ 2, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। बस इतना आसान है। ये ए बी आया है। अभी इनवर्स आपको ज्ञात करना है, ये अभी इनवर्स ज्ञात करो। इनवर्स पंक्ति को स्तंभ में कर देते हैं, 0 0 0 1 1 5 7 2 10 14। बोलता हूँ कुछ, लिखता हूँ कुछ, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, ए बी का इनवर्स ये आ जाएगा। खूब अच्छे से समझ आ गया क्या, खूब अच्छे से, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। ये ए बी का इनवर्स आया है। अभी हमें क्या ज्ञात करना है, बी इनवर्स ए इनवर्स ज्ञात करना है। क्या ये कठिन है, बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त। जैसे भी आपने ऊपर वाला किया था ना, वैसे ही ये भी होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। ये बी दिया है, इसका इनवर्स कर दो, ये पंक्ति में स्तंभ हो जाएगा, 1 5 7। ये बी पहले करना था, देखो यहाँ बी लिखा है तभी मैंने पहले किया। ए को फिर करना है तो ये कर दो, क्या है, 0 1 2 कर देते हैं। चलो इस पंक्ति का स्तंभ, 1 का 0 में होगा 0 में, 1 का 1 में हुआ 1, 1 का 2 में गुणा करा दिए तो 2 आ गया। 5 का 0 में 0, 5 का 1 में 5 हो जाएगा, 5 का 2 में गुणा कराएंगे 10 हो गया। 7 का 0 में 0, 7 का 1 में करा दिए 7 हो जाएगा, और 7 का 2 में करा दिए 14 आ जाएगा।
बस इनवर्स तो कर ही दिए, यही आपका आंसर है। अब देखो दोनों मैच कर रहा है ना, अगर दोनों मैच कर रहा है, अगर दोनों बराबर है आपस में मेरे दोस्त, तो आपका आंसर भी सही है, कोई गलत नहीं काट सकता। आप लास्ट में लिख सकते हैं कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स, आप लिस्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया क्या खूब अच्छे से? कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? चलो क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 पार्ट है, 7वें में भी 2 पार्ट है, 8वें में भी 2 पार्ट है, 9वां तक अकेले। चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट पेज में। चलो इसको कर लेते हैं फटाक से। ये क्या है? कॉस अल्फा। अल्फा देखो मैं ऐसे ही बनाता हूँ, माइनस साइन अल्फा, चाहे ए समझ लो, बी समझ लो, कुछ भी समझ लो, आप समझ सकते हैं। साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। जो ए इनवर्स ए है मेरे दोस्त, वो आई के बराबर है। किसके बराबर है? आई के बराबर है। ए इनवर्स कैसे निकलेगा? ए इनवर्स क्या होता है? ये तो हमारा ए दिया है, ए इनवर्स कैसे निकलेगा? यानी कि ए का उल्टा कर देंगे, ठीक है ना? ए का क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, अभी तो हमारा ए इनवर्स निकलेगा मेरे दोस्त। समझ आया क्या मैं बोल रहा हूँ? ठीक है, तो चलो ए इनवर्स आई निकालते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले ए इज इक्वल टू, इसको इनवर्स में कर दो, ए इनवर्स डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में कर देते हैं। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है? समझ आ गया? ये जो पंक्ति में था उसको स्तंभ में, जो पंक्ति में था उसको स्तंभ में कर दिया। ये ए इनवर्स का मान है, ए इनवर्स का मान। तो चलो अब रख देते हैं, ए इनवर्स पहले रख दो, यही ए इनवर्स से निकाल रहा हूँ ना। तो चलो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा, मैं अल्फा ऐसे ही लिखता हूँ मेरे दोस्त, बुरा मत मानिएगा, कॉस अल्फा, ये माइनस इसके साथ में है, ठीक है? ए इनवर्स का मान हो गया। ए का मान आपका क्या है? दिया है कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो कि ए का मान ये है आपका साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये दिया गया है। तो पंक्ति का स्तंभ में गुणा होता है, जो कि सबको पता है, पंक्ति का स्तंभ में। तो कॉस अल्फा का गुणा हो जाएगा, है ना? गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। बोलो, देखो ये कॉस अल्फा इस कॉस अल्फा में गुणा हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, लिख दो फटाक से। तो कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, है ना? तो लिख दो डायरेक्ट, क्या? चलो लिख देता हूँ डायरेक्ट, कॉस स्क्वायर अल्फा। ये माइनस है, ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, साइन अल्फा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो पंक्ति का स्तंभ में, इस पंक्ति का भी स्तंभ में करो, कॉस अल्फा साइन अल्फा लिख दो, साइन अल्फा कॉस अल्फा। चिन्ह किसका आता है बीच में? बोलिएगा, प्लस का, तो लिख दो ये माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो प्लस माइनस क्या है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर माइनस कर दे रहा हूँ, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है? तो इस पंक्ति का इस स्तंभ में, इस पंक्ति का इस स्तंभ में हो गया। अब नीचे वाले पंक्ति को इस स्तंभ में, नीचे वाली पंक्ति को इस स्तंभ में। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, दिख रहा है ना अच्छे से? इसका इसमें हो गया, इसका इसमें करोगे तो बीच में प्लस होता है, लेकिन यहाँ माइनस है, तो मैंने माइनस कर दिया, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो अब इसका इसमें करेंगे तो साइन का साइन अल्फा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा, बीच में प्लस, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा। आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, या अल्फा कुछ भी आप मान लो, इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है मेरे दोस्त? ए होता है, 1 होता है, ठीक है? चलो ए इनवर्स आई ए इज इक्वल टू, तो कॉस स्क्वायर साइन 1 आ गया। देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये प्लस है माइनस कट गया, 0 आ गया यहाँ पर। यहाँ पर देखो इससे कट गया, ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 आ गया, ठीक है? इसके नीचे लिखो ना डायरेक्ट, इसके नीचे डायरेक्ट लिखा हूँ। अब ए इनवर्स ए का मान आया, क्या आई के बराबर है? आई क्या होता है? आई को हम लिखते हैं पहले 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1 लिखते हैं। आई को हमेशा ऐसे लिखते हैं। अगर 3 और बढ़ा दो तो 1 0 0 फिर 0 1 0 फिर 0 0 1 हो जाएगा, जो कि बता चुका हूँ मैं आगे ही। तो ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई के बराबर है कि नहीं? तो ये मेरा प्रूव हो गया। जब मेरा प्रूव हो गया तो यानी वही मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना? इसमें भी 2 क्वेश्चन थे, तो दोनों क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन मत लो। चलो ब्लैक पेन से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलो जी, अब इसी में 6 में भी 2 पार्ट था, एक पार्ट और है। ए इज इक्वल टू दिया गया है मेरे दोस्त, ए इज इक्वल टू दिया है, मैं सोच रहा हूँ इसी पेज में हो जाएगा आसानी के साथ, है ना? ए इज इक्वल टू मेरे दोस्त दिया गया है, क्या है? छठे का दूसरा पार्ट। ए इज इक्वल टू दिया है साइन अल्फा, क्या दिया है? साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ए इज इक्वल टू दिया गया है। फिर हमें प्रूव करना है
प्रूव करना है कि ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई के, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। सेम प्रोसेस है, सब कुछ सेम लगेगा, बस थोड़ा दिमाग ध्यान से लगा देना। ध्यान से क्या, जैसे किए हो ना उसी प्रकार से लगेगा। तो सबसे पहले मुझे ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स क्या होता है, जो पंक्ति में उसे स्तंभ में कर दो तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा। ये पंक्ति में है तो ये कोस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस कोस अल्फा इधर आ जाएगा, कोस अल्फा साइन अल्फा इधर आ जाएगा, है ना। ये ए इनवर्स का मान आ गया, ए इनवर्स ए। अब ए इनवर्स आ गया ना, अब डायरेक्ट मैं गुणा भी करा दे रहा हूँ। यहाँ ए इनवर्स है ये, अब ये समझ लेना, ठीक है ना। इनवर्स मैंने चेंज कर दिया, समझ जाओ। ए को मैं इधर कर दिया क्योंकि पेज में थोड़ा जगह कम है। साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। इसमें देखो प्रूफ क्या करना है मेरे दोस्त, आई जो है, आई को हमें 1001 इसको लाना है, यही चीज़। अगर ये ला रहे हो तो जान लो सही है आपका। चलो ए इनवर्स ए इक्वल टू, इस पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा होगा, साइन अल्फा का साइन अल्फा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इसका इसमें हो गया, इसका इसका होगा तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और कोस का कोस में करोगे तो कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो पंक्ति का स्तंभ हो गया। फिर इसका इसमें करो, साइन अल्फा कोस अल्फा, इसका इसमें हो गया, फिर इसका इसमें हो जाएगा। तो माइनस है तो मैंने माइनस कर दिया, साइन अल्फा को पहले लिख दे रहा हूँ, कोस अल्फा को बाद में, इसलिए क्योंकि कोई जरूरी नहीं है, आप आगे पीछे लिख सकते हो, है ना। अब देखो नीचे वाले का इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा कोस अल्फा, इसका इसमें हो जाएगा, फिर इसका इसमें हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इसमें करेंगे तो कोस अल्फा कोस अल्फा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, बीच में चिन्ह प्लस का, साइन अल्फा का साइन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। समझ आया इतना। अब देखो मेरे दोस्त, ए इनवर्स ए निकल रहा है, अभी जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला इसमें भी लग रहा है। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और ये कितना आ गया, 0 1 आ गया। देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा समझ लो, या अल्फा समझ लो, बीटा समझ लो, कुछ भी समझ लो, समझना आपको है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको समझ में इतना जरूर आया होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत क्या। छठवें का दोनों पार्ट हो गया क्लियर। अब हमें 7वां क्वेश्चन है, पहले मैं बुक का दिखा देता हूँ आपको। देखो सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए इक्वल टू इतना दिया है, एक सममित आव्यूह है। ये कब हो सकता है मेरे दोस्त, जब भी, ध्यान देना, ए इनवर्स का मान ए के अगर बराबर है तो सममित आव्यूह होता है। ए इनवर्स अभी मतलब इसका उल्टा जो है करने पर ए आ जाए, इसके बराबर आ जाए, मतलब ए इनवर्स और ए दोनों बराबर अगर आ जाता है तो सममित आव्यूह है। अगर दोनों बराबर नहीं आता, यहाँ माइनस आ जाता है, तो ये क्या है, विषम सममित आव्यूह है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो 7वें का दोनों पार्ट झम से कर देते हैं नेक्स्ट पेज में। सबसे इजी अगर माना जाए ना पूरे बुक का, सबसे इजी यही है मेरे दोस्त। तो सममित आव्यूह क्या होता है समझ जाओ, अगर ए इनवर्स ए के बराबर है तो सममित आव्यूह होगा, अगर बराबर नहीं है तो असममित होगा, ठीक है। अगर बराबर है तो सममित आव्यूह, अगर सममित नहीं है तो यहाँ पर बराबर नहीं होगा दोस्त, ठीक है। ए इक्वल टू दिया है तो ए इनवर्स निकाल लो, तो ए इनवर्स निकालने पर मतलब उल्टा हो जाएगा। ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ में कर दो, 1 फिर -1 फिर 5 आ जाएगा, फिर ये वाला -1 2 1, फिर देखो 5 1 3, देखो हो गया प्रूफ। देखो 1 है -1 5। अभी देखो उल्टा की हो फिर भी सेम आ गया, सेम आया कि नहीं आया। अगर सेम आ गया तो यानी कि ये क्या है, सममित आव्यूह है। बताओ कितना इजी है। मैं मानता हूँ सबसे आसान यही क्वेश्चन है, आपको मिलेगा, इससे आसान तो नहीं मिल सकता भाई। अब 8वें का दूसरा पार्ट जो है, ए इक्वल टू दिया गया है, दिया क्या गया मेरे दोस्त, 0 -1 1 1 0 -1 1 1 0। इसको प्रूव करना है ये विषम सममित आव्यूह है। क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि ये विषम सममित आव्यूह है, यानी बराबर नहीं है। यानी कि मेरे दोस्त ए इनवर्स जो है ये विषम सममित है, विषम सममित। अब ऐसा है कि यहाँ पर माइनस हो जाएगा, या तो ए के बिल्कुल भी बराबर नहीं आएगा, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो विषम सममित आव्यूह होगा, यानी समान नहीं है, वही आप मान लेना। तो ए इनवर्स निकालेंगे, जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में, 0 1 1 0 1 1 आ गया, फिर -1 0 1 -1 0 1 फिर 1 -1 0। देखो सभी बराबर है, 0 1 1 नहीं है, देखो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पर 1 प्लस है, तो ये सममित नहीं है। तो ये क्या है, विषम सममित आव्यूह है। क्या है मेरे दोस्त, एक विषम सममित आव्यूह है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 7वां आ गया खूब अच्छे से ना। अब 9वां देख लेते हैं, इसी पेज में सोच रहा हूँ
सॉरी आठवां क्वेश्चन नंबर, अभी तो 7वां कंप्लीट हुआ ना। देखो ए इक्वल टू दिया गया है, ए इक्वल टू मेरे दोस्त दिया है कि 1 5 6 7, ये क्या है के लिए सत्यापित करना है। सत्यापित ये करना है कि जो a प्लस ए इनवर्स अंदर है, इनवर्स ध्यान रखना, a प्लस ए इनवर्स एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह आपको प्रूव करना है। सममित आव्यूह ये आपको क्या करना है मेरे दोस्त, प्रूव करना है। कैसे होगा प्रूफ, देखो a इक्वल टू दिया है ना। अब a इनवर्स निकाल लेना अभी, चलो पहले इसी में रख देते हैं डायरेक्ट। a का मान क्या है, ये रहा 1 5 6 7, a का मान है प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। a इनवर्स जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में कर देते हैं, 1 5 इधर आ गया 6 7, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको जोड़ लो, 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, a है ना 5 6 5 11 हो जाएगा, फिर 6 और 5, क्योंकि क्या करना है इसको मेरे दोस्त, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। अगर इस प्रकार से जोड़ेंगे तो मेरा कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, है ना। तो 6 5 क्या होता है 11, 7 7 14 आ गया। इतना समझ आ गया ना खूब अच्छे से। फिर ध्यान देना खूब अच्छे से, ये आया ना, ये क्या आया आपका, ये आया आपका a प्लस ए इनवर्स आया। फिर कह रहा है सम्मित, अब इसका इनवर्स कर दो, यानी क्या हो जाएगा a प्लस ए का इनवर्स ये है, ये निकाले हो, अब इसका इनवर्स कर दो, यानी जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में कर दो। 2 11 इधर आ जाएगा, 11 14 इधर आ जाएगा। अब देखो 2 2 मिल गए, 11 11 मिल गए, 11 11 मिल गए, 14 14, यानी क्या है, सब कुछ जब बराबर आ गया मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा, ये सममित आव्यूह हो जाएगा। कौन सा आव्यूह हो जाएगा, सममित आव्यूह। क्वेश्चन नंबर 8वें का पहला पार्ट समझ आ गया ना। इसी प्रकार से मेरे दोस्त दूसरा पार्ट भी होगा, कुछ ज़्यादा बड़ा कठिन नहीं है। तो इसको मैं, एक पेज है छोटा सा बच रहा था, मैं सोचा इसी में किया जाए इसको, है ना। 8वें का दूसरा जो है आपका सेम है क्वेश्चन, ए इक्वल टू वही दिया है। ए इक्वल टू क्या है 1 6 5 7, ए इक्वल टू दिया गया है इतना, है ना। इसका विषम सम्मित यानी बराबर नहीं होगा मेरे दोस्त। तो चलो a प्लस वही, a प्लस नहीं, देखो ये तो सम्मित आव्यूह था, इसमें क्या है a माइनस ए इनवर्स प्रूव करना है। तो चलो जैसे आप किए थे ना सेम प्रोसेस है, कुछ भी कटपिट नहीं होगा ज़्यादा। तो चलो a का जगह पर a रख दो पहले, 1 6 5 7, ये अभी क्या ज्ञात कर रहे हो आप, ये अभी आप क्या ज्ञात कर रहे हो, a माइनस ए इनवर्स ज्ञात कर रहे हो। ध्यान रखना a माइनस ए इनवर्स ज्ञात कर रहे हो। a का मान रख दिए, चिन्ह किसका है माइनस का, a इनवर्स, यानी इसको पलट दो, जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में 1 5 6 7 हो जाएगा। 1 इधर 5 6 7, जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में कर दिए, ठीक है। ध्यान देना, देखो 1 माइनस 1, तो 1 में से 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 5 माइनस 6, यहाँ माइनस 6 तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस 3 लग जाएगा, तो 5 में से 6 का जाएगा 1 आ जाएगा। 6 माइनस 5 कितना आ गया, 5 1 6, 1 होता है 7 माइनस 7 कितना आ गया 0 आ गया। ये क्या है, a माइनस ए इनवर्स आपने ज्ञात किया, क्या है a माइनस ए इनवर्स। अब इसका भी इनवर्स आप निकाल लो, a माइनस ए इनवर्स का भी इनवर्स, तो जो है पलट दो, जो पंक्ति में उसको स्तंभ में 0 माइनस 1 1 0, क्या बराबर है, हाँ देखो 0 0 1 माइनस 1, अरे यहाँ पर 1 है यहाँ माइनस 1 है, क्या बराबर है नहीं, तो लिख दो a इक्वल टू माइनस ए इनवर्स। क्या है, विषम सम्मित है, विषम सम्मित। क्यों है, अभी समझा दिया ना आपको, विषम सम्मित है ये, क्योंकि ये बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस आ जा रहा है मेरे दोस्त। जब माइनस प्लस कोई भी छोड़ा भी चेंजिंग रहेगा तो वो विषम सम्मित आव्यूह हो जाएगा। आई होप आप इसे क्वेश्चन नंबर 8वें को दोनों पार्ट को खूब अच्छे से समझोगे। चलो 9वें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन ये वाला है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर डाल लो, फिर इसके बाद 10 बता दिया जाएगा, बड़े आराम तरीके से आसानी तरीके से हो जाएगा। देखो इसमें 1/2 a प्लस ए इनवर्स ज्ञात करना, कुछ भी कठिन नहीं है, एक एक स्टेप पहले इसको ज्ञात करो फिर इसको ज्ञात करना है, यानी समझ लो इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो चलो पहले इसको ज्ञात कर लेते हैं। 1/2 a प्लस ए इनवर्स कैसे ज्ञात होगा, कुछ नहीं है, मान रखते चले जाओ। a का मान क्या है आपका 0 a b माइनस a 0 c माइनस बी माइनस सी 0, ये a का मान है। फिर प्लस a इनवर्स जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में कर लेते हैं। चलो 0 a b पहले लिख दो, 0 a b, फिर इसको लिखते हैं माइनस a 0 c। गलती मत करना मेरे दोस्त, नहीं तो गलत हो जाएगा पूरा, माइनस b माइनस c 0, पूरा दिमाग लगा के करना, है ना।
देखो चाहे तो पहले 1/2 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन 1/2 का पहले मल्टीप्लाई मत करो इसमें, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का ही चिन्ह है प्रकार से। जब कुछ नहीं रहता तो क्या होता है मेरे दोस्त, मल्टीप्लाई ही होता है, मैं बता रखा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई भी मत करो, अभी जोड़ना है तो जोड़ दो, नहीं तो भी पूरा गड़बड़ हो जाएगा और आप इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, तब भी सही आंसर आएगा, इस बार भी सही आएगा। लेकिन क्या होता है ना मेरे दोस्त कि कभी कभी अगर 1/2 का इसमें करोगे इसमें करोगे इसमें करोगे तो पूरा कन्फ्यूजन हो जाएगा। चलो अभी करना है, 0 + 0 0 आ जाएगा, a प्लस माइनस ए तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, b प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कट जाएगा ना, -a + a तो 0 आ जाएगा, 0 है ये है, c माइनस 0 आएगा सारा क्या यार, -b + b 0 आ गया, -c + c तो -c + c कट ही जाता है, तो 0 0 0। अब 0 का इसमें करोगे तब भी मतलब 1/2 का इसमें गुणा कराओगे तो वही आएगा, क्या आएगा 0 0 0 0 0 0 0 सभी आएगा 0। किसी भी चीज़ में 0 में कोई भी अंक कितना भी बड़ा अंक हो, 0 का अगर मल्टीप्लाई करा रहे हो तो वो 0 ही आता है। तो ये क्या आपने ज्ञात किया, ये ज्ञात कर लिया क्या, 1/2 a + a इनवर्स ज्ञात किया। अभी क्या ज्ञात करना है, अभी आपको 1/2 a - a इनवर्स ज्ञात करना है। ये कैसे ज्ञात होगा, सेम प्रोसेस है मेरे दोस्त, सेम प्रोसेस। चलो यही a इनवर्स यहाँ पर है, सिर्फ यहाँ पर माइनस है, तो ये पूरा इतना सेम लिख दो, यहाँ पर सिर्फ माइनस लगा दो, ठीक है। चलो 1/2 a का मान है 0 a b -a 0 c -b -c 0, माइनस चिन्ह लगा दो, a इनवर्स जो कि आपका ये रहा 0 - a -b -c 0 0 c a b, ठीक है। देखो 1/2 0 - 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, a माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान देना, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a कितना a आ जाएगा, 2a आ जाएगा, b माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2b, -a तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -2a हो जाएगा। ध्यान रखना एकदम अच्छे से, लेकिन माइनस चिन्ह को हम भूलेंगे क्या, नहीं ना, ठीक है, माइनस चिन्ह को मत भूलना। फिर देखो आगे ध्यान से करते हुए चलो, आगे देखो 0 0 0 c - तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो c कितना हो जाएगा 2c, -b माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस चिन्ह लगेगा तो -2b, -c तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -2c, 0 - 0 0 आ जाएगा। इतना समझ आ गया क्या। अब यहाँ पर क्या है, 1/2 है, अब 2 से सब में भाग करो, सब में भाग कर दो, तो 0/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, इसमें 2 कट जाएगा तो -a बचेगा, फिर यहाँ से यहाँ काटते हो क्या हो जाएगा, -b बचेगा, तो 2 से तो 2 कट जाएगा ना, इसमें 2 से 2 कट जाएगा तो a आ जाएगा, इसमें 0 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, -c कट गया, b आ जाएगा, और यहाँ से c आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको खूब अच्छे से ये वाला समझ में आ गया होगा मेथड, 1/2 a - इनवर्स, यही आपका आंसर है एक्चुअल में। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, चलो नेक्स्ट पेज में इसे भी कर लेते हैं। ये सिर्फ देखने में छोटा है, तो कहते हैं ना देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, तो भाई साहब ये छोटा है लेकिन ये बहुत बड़ा है, हाँ। लिखे कैसे, अभी जो आपको बताया, निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव ज्ञात करना है तथा एक विषम सममित, यानी दो चीज, एक सममित अवयव भी और विषम सममित, यानी दोनों चीज ज्ञात करना, अवयव के योगफल समझ लो, एक बार सममित अवयव निकालना, एक बार विषम सममित अवयव, फिर उसका भी योग कर देंगे, उसको जोड़ के भी जो आएगा आंसर वो मेरा आंसर होगा एक्चुअल में। अब भाई लंबा कहानी है, देखो सबसे पहले एक सब में ये होगा a हम मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं a क्या मान लेते हैं, ये a दिया है समझ लो, ठीक है, a दिया गया है। अब हम a p + q निकाल लेते हैं। p + q इसलिए माना क्योंकि एक बार सममित अवयव निकालना है, तो सममित अवयव के लिए मान लेते हैं a + q क्या होता है, सॉरी p प्लस नहीं a + a बार हो जाता है एक बार, ठीक है। फिर एक बार q के लिए जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 a - a बार हो जाएगा, यानी इसको भी निकालेंगे, एक में तो विषम सममित अवयव आएगा ही। विषम सममित अवयव कब होता है, जब माइनस में चला जाता है ना, यानी एक्चुअल में आंसर नहीं आता, सही नहीं मिल रहा, तो वो विषम सममित अवयव होता है। तो चलो p q को निकाल लेते हैं, a है ना, चलो a कुछ भी कठिन नहीं, इसी पे रखते चले जाना, p लिख दो, p 1/2, देखो पहले a इनवर्स ज्ञात कर लो, इसमें a इनवर्स क्योंकि सब जगह रखना पड़ेगा ना, जो पंक्ति में उसको स्तंभ में, ये जो 3 5 पहले हो जाएगा, फिर 1
+1 होगा ना, ये +1 है तो -1 फिर। चलो 1/2 लिख दिए। ए का मान क्या है, यहाँ पर है 3, 1, 5 -1, ये ए का मान हो गया। फिर प्लस ए इनवर्स, ए इनवर्स आपने यहाँ पर ज्ञात किया 3, 5, कुछ भी कठिन नहीं, बहुत ही चीज़ है मेरे दोस्त, अगर करोगे तो सही। ये भी क्या निकल रहा है आपका, a प्लस ए इनवर्स निकल रहा है, p इक्वल टू, हाँ अगर p लिखा है तो आप समझ जाओगे यही निकल रहा है ना। तो देखो 1/2 पहले लिखा है, लिख दो। 3 + 3, 3 3 6, 5 1 6, 1 + 5 कितना हो गया, 5 1 6, -1 + 1 कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब 2 से सब में भाग कर दो, p इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3 6, 2/3 6 और 2/3 6, 3 आ गया यहाँ से भी और 0 यहाँ पर आ गया। p का मान आ गया मेरा, p का मान क्या हुआ, आ गया है आंसर। समझ आया, p का मान आया कि नहीं आया, ध्यान से देखिएगा, p का मान आ गया। अब मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, क्या है, क्या कैसे है, मुझे ये नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है, ठीक है, -1 प्लस ठीक है, ध्यान से समझो। अरे थोड़ा गलती करते हुए चल रहा हूँ यार, 3 5 ये हुआ था, फिर इसका मान 5 -1, यहाँ -1 तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है क्या, देखो -1 प्लस माइनस, तो माइनस लगेगा क्या, नहीं। देखो ध्यान से समझो इसको अच्छे से, क्या है, -1 है प्लस माइनस, तो माइनस पहले माइनस लिखो, माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 1 1 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। p का मान इतना आ गया है ना। अब q ज्ञात कर लेते हैं ऐसे, q 1/2, a का मान देखो, a माइनस ए इनवर्स ना, a का मान आपका है 3, 1 5 -1 है, फिर a इनवर्स, यहाँ किसका चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस लगा देते हैं। a इनवर्स क्या है मेरे दोस्त, ध्यान देना एकदम अच्छे से, a इनवर्स आपका ये है 3 5 1 -1। चलो इसको कर देते हैं, q इक्वल टू 1/2, 3 - 3 कितना हो गया, 0, 5 -1 तो 5 में से 1 जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 1 - 5 तो -4 आ जाएगा, -1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +1 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। अब सममित अवयव कौन सा होता है, जो एकदम सेम है, और ये विषम सममित, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, तो सममित और विषम सममित, समझ आया ना, ये चीज है क्लियर। अब क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ना है, यानी p + q, अरे हाँ यार 2 से डिवाइड भी कर सकते हो ना इसको, तो 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा आपका, 0 से करोगे 0, 2 दूनी 4 2, यहाँ करोगे तो -2 और यहाँ पर आ जाएगा 0। अब p + q निकाल लो, आप क्या निकाल लो, p + q, p का मान दिया है ये 3 3 3 1, प्लस है तो प्लस लिख दिया, q का मान ये रहा आपका। अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना, प्लीज़ यार कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा फिर से। देखो 3 + 0 में करेंगे तो 3 ही आएगा, 3 + 2, 3 2 5 हो जाएगा, 3 + -2 तो 3 में से 2 जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 + 0 तो 1 आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या क्या 3 5, क्या यही आंसर है। एक चीज़ मेरे दोस्त, यहाँ -2 था तो यहाँ माइनस होगा ना, तो यहाँ पर भी आएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बस यही है, यही आंसर है। अगर कोई डाउट होता है मैं इसी क्वेश्चन को फिर से बता दूंगा, अगर कोई भी डाउट हो रहा है आपको, क्योंकि यहाँ माइनस मैंने भूल गया था ना, मैथ में हो जाता है यार, कुछ ना कुछ भूल ही जाना साला। और इस एक्सरसाइज में तो मैं काफ़ी चीज़ बोल रहा हूँ, और किसी भी एक्सरसाइज में एक भी चीज़ नहीं बोलता, पता नहीं क्या हो रखा है, दिमाग कहीं है और क्या है, क्या मेरा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा पार्ट सेम प्रोसेस रहेगा, बस देखने में बड़ा है तो कोई बात नहीं, करते हैं। चलो देखो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, सेम प्रोसेस है, वही चीज ज्ञात करना है जो अभी आपने जस्ट पहले ज्ञात किया है। तो चलो सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, a + ए इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हम p + q के रूप में इसको भी मानेंगे, समझ आया ना। a = आपका दिया गया है, ठीक है, करूँ स्टार्ट, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं ना। वही चीज ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, p = मान लेते हैं क्या है, ध्यान देना, 1/2 a + ए इनवर्स, फिर क्या q = 1/2 a - ए इनवर्स। ठीक है, सेम इसी प्रकार से लगेगा मेरे दोस्त, कुछ भी कठिन नहीं होता। a = ये दिया है, अब मैं a इनवर्स ज्ञात कर लेता हूँ, पहले जो पंक्ति है उसको स्तंभ में, तो 6 - 2 2 -2 3 - 1 2 - 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। अब इसी पे रखते चले जाओ, p = क्या हो जाएगा, 1/2, a का मान आपका ये रहा ऊपर, 6 - 2 2 -2 3 - 1
2 माइनस 1 3। ए का मान हो गया, प्लस चिन्ह लगा दो, ए इनवर्स ज्ञात कर लो। इनवर्स ये रहा आपका 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ठीक है, चलो ये क्या करना है प्लस, तो 6 में 6 ऐड कर लो फटाक से। तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12। माइनस 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस के 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 धन 2 तो 2 2 4 हो गया आपका। माइनस 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पर एकदम अच्छे से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं किसी भी प्रकार का, को कहीं भागना थोड़ी नहीं है आपको, है ना, कहीं भागना है क्या, नहीं ना। ठीक है, माइनस 4 आ गया। 3 3 कितना आ गया 6 आ गया, माइनस 1 कितना हो गया माइनस 2 आ गया, 2 2 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस के 2 आ गया। 3 3 कितना आ गया 6 आ गया। पी इक्वल टू 1/2। अब 2 से क्या करना है, सब में भाग करना है, तो आ जाएगा पी इक्वल टू मेरा फाइनली पी इक्वल टू 2 6 12 2 दूनी 4 तो माइनस 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 2 2 3 6 2 1 2 माइनस 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 1 2 माइनस 1 और 2 3 6। पी इक्वल टू इतना आ गया आपका। अब इसी प्रकार से Q भी ज्ञात कर लेते हैं। क्या Q, तो Q इक्वल टू चलो ज्ञात कर लेते हैं। Q इक्वल टू 1/2 वही लिख लो। ए का मान क्या है वही चीज़, यही चीज़ पूरा लिख देना है, यहाँ पर सिर्फ माइनस लिख देना है। ठीक है, 1/2 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ये किसका मान आ गया आपका ए का मान, ए इनवर्स। अब यहाँ पर किसका निकाल रहे हो आप Q इक्वल टू, तो Q इक्वल टू क्या है आपका 1/2 ए माइनस ए इनवर्स, यही है ना मेरे दोस्त। तो लिखो यहाँ पर भी हो जाएगा, ए इनवर्स का मान क्या दिया है ये रहा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। अच्छा आप बोलोगे भैया 1/2 यहाँ पर क्यों नहीं लगाए हैं, पूछने वाली क्वेश्चन है कि नहीं है, मन में डाउट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो वही चीज़ मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा इसको कि मैंने अब समझ लो इसके अंदर है, अब 1/2 बाहर कर दिया क्योंकि कॉमन है, जब दोनों सेम है तो ऐसे अलग कर सकता हूँ मैं ना। तो Q इक्वल टू क्या आ गया 1/2, तो मैं एक साथ ही लिख दे रहा हूँ। देखो 6 6 कितना आ जाएगा 0, माइनस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 2 आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ आ रहा है खूब अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए ना यार। 2 माइनस 2 0 आ रहा है, अरे अरे तो 0 0 आ रहा है। माइनस 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 0 3 माइनस 3 0 0। अच्छे से समझ रहा, 2 माइनस 2 0 आ गया, ये कट गया तो 0 आ गया। 3 माइनस 3 0 आ गया, ये तो 0 आ गया। तो डिवाइड भी करने पर सारा 0 ही आएगा, तो लिख दो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये Q की मान है। अगर अब इसको क्या करना है जोड़ना है, P प्लस Q को क्या करना है आपस में जोड़ना है। ये आपका सम्मिताप हो गया और ऊपर वाला विषम सम्मिताप, इसको अब दोनों को जोड़ना है। P प्लस Q को, P का मान आया है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ये P का मान है, प्लस का चिन्ह लगा दो। और Q का मान ये है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। जोड़ लो, जोड़ना क्या है सेम उतार दो क्योंकि 0 में जोड़ेंगे तो वही चीज़ होगा। 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ये आपका P प्लस Q का मान आया है। किसका मान आया है P प्लस Q का मान आया है, जो कि A के बराबर है, A के बराबर है। अब इसको मिलाएंगे ना A में, पूरा सेम टू सेम मैच करेगा। अब जाइए क्वेश्चन मिलाइएगा, ऊपर है जो कि है ना, क्वेश्चन मिलाइएगा एकदम सेम मिलेगा। ठीक है, समझ आ गया दूसरा वाला क्वेश्चन। इसी प्रकार से मेरे दोस्त तीसरा वाला पार्ट भी लगेगा, चलो नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ उसे भी। होप आप इसको कर ले जाएंगे, मुझे उम्मीद है। मैं अब इसके आगे और नहीं बताने वाला क्योंकि इतना बता दिया। अगर आपको नहीं आता तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर कर दूंगा। सिर्फ 2 क्वेश्चन है समझ लो, इसके बाद तो कर ले जाना है, प्लीज कर ले जाना, हो जाएगा बड़े आराम से हो जाएगा। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।